हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बना रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ कमेंट आए थे, तो कमेंट पढ़ के मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। वो कमेंट ये थे कि जैसे मैंने फ़िलहाल कई वीडियो में मैंने सीरीज़ की बात करी, रूलेट के अंदर जो सीरीज़ होती है, तो कई कमेंट आए इंस्टाग्राम वगैरह पे कि आप हमें ये बताओ कि 5-8 क्या होता है, 5-8 सीरीज़ क्या होती है। कुछ ने ऑर्फिन लाइन्स के बारे में पूछा, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब आप रूलेट खेल रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप अपना पैसा दांव पर लगा रहे हो और आपको उस गेम के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है। आप सिर्फ आपने कलर चुन लिया कि रेड काला लगाए या लाल लगाए, रेड और ब्लैक लगा लिया या बड़ा छोटा नंबर लगा लिया, ऑड इवन लगा लिया और सोचा या बहुत ज़्यादा वो तो डजन में उतर आए कि भाई एक का 3 मुनाफा है, डजन चुन लो। और किस बिहाफ पे चुन रहे हो, अंदाजे पर चुन रहे हो। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई, पर मैंने कई वीडियो बनाए हुए सीरीज़ के ऊपर, पर मेरे कुछ लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो डिलीट हुए थे। तो हो सकता है वो वीडियोस उनमें डिलीट हो गए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो दोबारा से थोड़ा मोटा मोटा जानकारी बता देता हूँ सीरीज़ के बारे में क्या होता है। बाकी आप लोग खुद रट के पढ़ लेना, समझ लेना, और आने वाले दिनों में मैं खुद ही आपको एक एक सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। तो सीरीज़ क्या होता है दोस्तों? सीरीज़ का मतलब होता है कि जो रूलेट का व्हील है, जैसे आपने टेबल और व्हील दो चीज होती है, एक तो रूलेट व्हील है और एक रूलेट टेबल है। तो जो रूलेट टेबल है उस पर तो नंबर होते हैं सीक्वेंस के हिसाब से, 1 2 3 4, ऐसे नीचे सबसे पहले 1 आएगा, 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, ऐसे आता है ना फर्स्ट डजन में, फिर ऐसे ही है। तो ये तो सीक्वल वाइज चलते हैं। पर जो व्हील है उसमें ये नंबर एक साथ नहीं होते हैं, उसमें 1 कहीं होगा, 1 के साथ में 20 होगा, 1 के दूसरी तरफ 33 होगा, 33 और 20 के बीच में 1 आएगा, 20 और 33 ब्लैक होगा और 1 रेड होगा, है ना। तो ये इस तरीके से बना होता है। तो वो आपको कई बार लगता होगा कि यार ये ऐसे ही है, कोई भी नंबर कहीं भी उठा के डाल दें, ये ऐसे नहीं, इसके पीछे पूरी एक सोची समझी रणनीति है, स्ट्रेटजी है। क्यों ये व्हील ऐसा डिजाइन किया गया है? क्योंकि एक नेचुरल पैटर्न होता है। नेचुरल पैटर्न का मतलब होता है कि नेचुरल तरीके से, मतलब अपने आप। अब जैसे आप सिक्के को हेड एंड टेल करते हो, तो आपको नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। कभी कभी लगातार 4 बार हेड आएगा, कभी कभी एक बार हेड एक बार टेल आएगा, कभी कभी 2 बार हेड 2 बार टेल आएगा, कभी लगातार टेल आएगा। ऐसे होगा, पर दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो ये कब क्या आएगा या कितनी बार के बाद में कब क्या आता है, उसके ध्यान पे को समझना मतलब पैटर्न समझना। हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते, इसलिए हम लोग कहते हैं बकवास है, बेकार है, ड्रामा है। इसीलिए तो 90% से ज्यादा लोग जुए में बर्बाद होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी जो टेक्निकल लूप होल्स हैं उनको खारिज कर देते हैं, ये कह के कि हमें तो सब आता है। ठीक है, आप जीत गए हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता है, कई बार तुक्के से भी जीता जाता है। तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं आज रूलेट इंडिया चैनल पर लाइव आऊंगा। जो मेरा एक और सेकंड चैनल है जो कसिनो को लेकर के, रूलेट इंडिया, उस पर लास्ट टाइम जब मैंने लाइव आना था तो वो टेक्निकल वजह से मैं लाइव आ नहीं पाया था, पर आज मैं रात को वहाँ पर लाइव आऊँगा। आप जब भी ये वीडियो देखोगे, मेरे ख्याल से 5-6 बजे तक आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो उसके 2-3 घंटे बाद, मतलब रात को 9 बजे 10 बजे के आसपास मैं वहाँ पर लाइव आऊँगा। तो जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपके कसिनो या गैम्बलिंग से जुड़े हुए, सिर्फ वही सवाल पूछना, पॉइंट टू पॉइंट पूछना, और एक सवाल को बार बार रिपीट मत करना, क्योंकि ज्यादा इरिटेट करोगे मुझे मजबूरन कईयों को ब्लॉक करना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं मालूम है, जैसे मैं एक कमेंट के आंसर में एक लंबा वक्त लेता हूँ, तो मैं डिटेल में समझाता हूँ, तो जब मैं डिटेल में उसका आंसर दे रहा होता हूँ तब तक क्या करते हैं, दूसरा जिसमें पेशेंस नहीं है वो अपने एक कमेंट को लिखता है, फिर उसका जब वो दिखता है अरे मेरा कमेंट तो पढ़ा नहीं अभी तक इस आदमी ने, वो उस कमेंट को 50 बार 60 बार टाइप कर देगा, क्योंकि कॉपी करता रहेगा। तो उसको ऐसा लगता है, इससे ये मालूम पड़ता है कि उस आदमी के अंदर पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, पर ये पक्की बात है कि वो जुए में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जुआ बिना पेशेंस के खेला ही नहीं जा सकता। तो एक तो ये बात हो गई। तो रूलेट इंडिया पर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो। कुछ लोगों ने बोला कि आपने जो प्लेटफॉर्म बताया वहां पर अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, ये क्या चीज, सब मैं रूलेट इंडिया पर लाइव में आपको बताऊंगा। आप सवाल पॉइंट टू पॉइंट वैल्यूएबल सवाल पूछना, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा उसमें, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे। ठीक है, तो लिंक आपको, उस चैनल का लिंक, रूलेट इंडिया चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आती बात सीरीज की। तो सीरीज जो जो व्हील में नंबर उल्टे सीधे लिखे होते हैं उनके ग्रुप को सीरीज बोलते हैं। जैसे जैसे ये समझ लो कि ये एक व्हील है, ये व्हील है, रूलेट का व्हील है, ये 0 है,
और यहाँ से सारे नंबर, इसमें कोई भी नंबर सीक्वेंस वाइज नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नहीं है, सब आगे पीछे नंबर है। यही इसको बोलते हैं यूरोपियन रूलेट, ये यूरोपियन रूलेट का व्हील है, क्योंकि इसमें एक जीरो है। अमेरिकन रूलेट का जो व्हील होता है उसमें नंबर थोड़े आगे पीछे होते हैं, और उसमें एक जीरो यहाँ है तो डबल जीरो यहाँ पर होगा, मतलब दो जीरो होते हैं, एक सिंगल जीरो एक डबल जीरो, ठीक है। पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो व्हील खेला जाता है रूलेट के अंदर, जो लोग पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा प्ले करते हैं, और जो ओरिजिनल सबसे पहला है, क्लासिक है, वो यही है, यूरोपियन रूलेट। यूरोपियन रूलेट की पहचान क्या है? एक जीरो होगा। अब इसमें ग्रुप होता है, जैसे आप ये ध्यान से देखना, हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसकी फोटो डाल दूंगा, या कम्युनिटी पोस्ट पे इसकी फोटो डाल दूंगा, या आपको ये फोटो तो कहीं भी मिल जाएगी, आप खुद खेलते तो। आप ये देखो, ये जो दो लाइनें बनी हुई हैं, जीरो के इधर दो लाइनें बनी हुई हैं, कट बने हुए हैं, एक कट बना होगा 12 के पास, और एक कट इधर बना होगा 15 के पास, तो 12 से लेकर के 15 तक ये 7 नंबर आते हैं, ठीक है। 12, 12 के साथ में 35, 35 के साथ में 3, 3 के साथ में 26, 26 के साथ में 0, 0 के साथ में 32, 32 के साथ में 15। ये जो 7 नंबर है, इसमें 3 नंबर रेड है, 3 नंबर ब्लैक है, ठीक है। 12 ब्लैक, 12, 3 और 32 ये रेड है, 35, 26 और 15 ये ब्लैक है। सातवां नंबर जो बीच में आता है, एक जीरो, बीच में भी नहीं आता है, उसके 4 नंबर एक तरफ है, 2 नंबर एक तरफ है, वो जीरो जो है वो ग्रीन कलर में होता है। अब ये 7 नंबर एक साथ चिपके हुए एक तरफ है, इसको बोलेंगे हम सीरीज। ये जीरो सीरीज है, जीरो स्पेल बोलते हैं इसको। ये जीरो स्पेल है, ये 7 नंबर पर बॉल गिरेगी तो जीरो स्पेल एक ग्रुप है, तो आप ग्रुप में एक साथ पैसे लगा सकते हो, तो इनमें से कोई भी नंबर पर अगर बॉल गिरेगी तो आप जीतोगे। जिसमें से 6 नंबर स्प्लिट होते हैं, एक नंबर स्ट्रेट अप है। 26 नंबर पर अगर बॉल गिरी तो 26 नंबर पर स्ट्रेट अप है, आपको पूरा एक का 35 मिलेगा। बाकी के 6 नंबर स्प्लिट है। स्प्लिट का मतलब है कि जोड़े में है, एक ही चिप आधे आधे में, तो 4 चिप में लगी, मतलब 6 जो इसमें 6 नंबर है वो 3 जोड़ों में है, तो 3 चिप तो 3 जोड़ों को कवर कर गई, और चौथी चिप 26 पर स्ट्रेटअप लग गई। अब ये 7 नंबर पे अगर 3 जोड़ों में आई तो आपको एक का 17 मिलेगा, इंक्लूडिंग आपकी चिप 18 चिप वापस आएगी। और अगर 26 पर गिर गई तो एक का 35, इंक्लूडिंग आपकी लगाई हुई चिप, तो एक का 36 चिप वापस आएगी। उस 36 में से वो 3 चिप कट जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि 3 तो चली जाएंगी। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो ग्रुप है ये सीरीज है, ऐसे ही और भी सीरीज है। एक बिग सीरीज है जिसको हम 0 to 3 बोलते हैं, ये सबसे लंबी सीरीज होती है। ये 22 से शुरू होती है, 25 पे खत्म होती है, इसका बॉर्डर नंबर 22 और 25 है। इसके अंदर जीरो स्पेल आता है। एक ऑर्फिन लाइंस होता है, इधर देखो, दो ऑर्फिन लाइंस की खासियत क्या है कि इसमें 8 नंबर होते हैं, 5 नंबर एक तरफ, 3 नंबर एक तरफ। ये ऑर्फिन लाइंस दो तरफ आता है व्हील के, अगर आपको लगता है कि बॉल इस तरफ जाएगी तो लोग ऑर्फिन लाइंस लगाते हैं। ये 5 चिप में कवर होता है, इसमें 2 स्ट्रेटअप होते हैं, एक तो 1 नंबर स्ट्रेटअप होता है और एक 17 नंबर स्ट्रेटअप होता है, ठीक है। ये जीरो, ये ऑर्फिन लाइंस हो गया। एक ऐसे ही 5-8 सीरीज है, ये व्हील का नीचे का हिस्सा, जीरो स्पेल के सामने वाला हिस्सा, ये 12 नंबर जो है ये इसको बोलते हैं 5-8 सीरीज, मतलब 5 और 8 इसी में आता है, 5-8 सीरीज नाम दिया गया है इसका, स्मॉल सीरीज भी बोलते हैं इसको। इसमें 12 नंबर होते हैं, 6 रेड 6 ब्लैक, ठीक है। और ये जो है 12 नंबर है तो 6 चिप में कवर होती है। तो ये सीरीज है, इसको रटना बहुत जरूरी है, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसको जाने बगैर आप कलर खेल रहे हो, वो खेल रहे हो, तो तुक्के वाला गेम है, उससे आप ज्यादा बड़ा नहीं कमा सकते। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि सीरीज का बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं। सीरीज का बेनिफिट होता है कि व्हील है, बॉल घूम रही है, व्हील अपोजिट घूमता है, बॉल अपोजिट घूमती है, एक बार ऐसे घूमेगी तो दूसरी बार ऐसे घूमेगी, ऐसे और ऐसे ऐसे करता है, एक स्पिन ऐसे, एक स्पिन ऐसे। तो कुछ लोगों को अंदाजा होता है कि बॉल व्हील के इस हिस्से में गिरेगी, पिछली बार इस हिस्से में गिरी थी तो अब उसके सामने वाले पे गिरेगी, या कभी कभी इस हिस्से पे गिरी थी तो इसी हिस्से पर दोबारा गिरेगी। ये एक अंदाजा होता है, तजुर्बे से आता है या स्किल से आता है। इसके बाद वो जब वो हिस्से की बात कर रहे हैं, एक नंबर की बात नहीं कर रहे, तो उस हिस्से में, अब उस हिस्से में तो 5-7 नंबर आते हैं, तो उस हिस्से पर आदमी जब बेट लगाता है तो उसको बोलते हैं सीरीज। जैसे मुझे लगा कि यार जीरो के सामने की तरफ बॉल गिर सकती है, तो जीरो के सामने की तरफ सीरीज आती है 5-8 सीरीज, तो मैं क्या करूंगा, 5-8 सीरीज लगा दूंगा। ऐसी ऑर्फिन लाइंस है, 5 नंबर एक तरफ, 3 नंबर एक तरफ। अब मुझे लगा कि यार बॉल ना इस तरफ गिरेगी, या तो इस तरफ या इस तरफ, तो आप जी ऑर्फिन लाइंस लगा सकते हो। और जिस समय बॉल को ऑर्फिन लाइंस पर गिरना है, तो कहीं भी टकराए, कहीं से भी उछले, कुछ भी करे, वो ऑर्फिन लाइंस पर ही गिरेगी, उन्हीं 8 नंबर पर गिरेगी। आप कभी भी नोटिस कर लेना, 5-5 बार आएगा ऑर्फिन लाइन। सबसे छोटी सीरीज होती है जीरो स्पेल, 7 नंबर होते हैं। जब जीरो स्पेल मारेगा तो 4-4 बार जीरो स्पेल ही मारेगा। हाँ, इसमें एक बार ये धोखा कैसे देता है, 2 बार जीरो स्पेल आया, एक बार आउट आ गया, ऑर्फिन लाइन्स आ गया मान लो,
और आपने ऑर्फिन लाइन्स के पीछे भाग गए, वो वापस जीरो स्पेल पे आ गया, उसने 3 बार जीरो स्पेल ठोक दिया। आप यही सोचते रह गए कि इधर भागोगे उधर भागो, भागना नहीं है। तो पहले आपको सीरीज पता होनी चाहिए, सीरीज बहुत वैल्यूएबल चीज है, सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आपको कोई गेम ही नहीं आती है आप उसके बारे में कैसे, और आपका तो पैसा लग रहा है बॉस, पैसा है, मेहनत से कमाया, जुआ छोड़ दो सबसे अच्छा है। जुए से जीतने का एकमात्र रास्ता है, जुआ ही छोड़ दो, जुए से जीत जाओगे। जुआ छोड़ना भी जिगर वालों का गेम है, हर कोई नहीं छोड़ सकता। अगर जुआ इतना ही बुरा है तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब तक आप नहीं छोड़ पा रहे हो, कम से कम उसको इतना तो सीख लोगे, कम से कम घाटा ना हो या घाटा कम हो, ताकि जब तक अकल आएगी, देर से अकल आएगी, तब तक देर तक कुछ तो बचे, या सब कुछ गवा दोगे। अब बर्बाद होकर के अकल आ भी गई तो करोगे क्या। तो ये एक मेरा छोटा सा एक सजेशन था आपको कि कोई भी चीज और ये बात रूलेट या गैमलिंग की नहीं है, जिंदगी में कोई भी काम करो तो सबसे पहले उसको जान लो, समझ लो, सीख लो, फिर उसको क्रिटिसाइज करो, चीटिंग होती है, ये बेकार है, ये सही है। अगर आपको किसी भी चीज को बेकार करना है, पहले उसको जानना तो पड़ेगा, बिना जाने आप बेकार कैसे कह सकते हो। तो ये उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा एक वीडियो आपके काम आएगा। सीरीज एक वैल्यूएबल चीज है, इसमें नेबर नंबर भी कवर हो जाते हैं, और सीरीज के बारे में मैंने कई टिप भी दी होंगी कि कैसे उसको चुनना है, कैसे लगाना है। फिर भी आपको सीरीज और नेबर नंबर सब रटे होने चाहिए, कौन सा नंबर कौन सी सीरीज में आता है, कौन सा नंबर रेड है या ब्लैक है, कौन सा नंबर का नेबर कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप आगे जाके इसमें कुछ हद तक टिक सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके काम आएगा, और किसी को भी अगर कोई भी लाइव क्वेश्चन पूछना है तो आज मैं लाइव आऊँगा रूलेट इंडिया चैनल पर, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।